हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के पाठ 4 नरेंद्र के जीवन से उसके कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर व अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्दों से। पहला है भविष्य, दूसरा उन्नति, तीसरा उत्साहित, चौथा भ्रमण, पांचवा असंभव, छठा संस्कार, सातवां प्रवीण, 8 विश्वास, 9वें नंबर पे है आश्चर्य, 10वां आवश्यकता, 11वां शक्तिशाली, नंबर 12 पे है शून्य। तो ये आपके 12 कठिन शब्द हैं। इसके बाद बारी आती है शब्दार्थ की। सबसे पहला है भ्रमण करना। भ्रमण करना अर्थ घूमना। दूसरा है असंभव। असंभव मीन्स जो ना हो सके, जिस कार्य को हम कर ही ना सकें। तीसरा मेधावी। मेधावी मीन्स बुद्धिमान। चौथे नंबर पे है कुशाग्र। कुशाग्र का अर्थ है बहुत तेज। पांचवा है विरासत। विरासत का अर्थ है पूर्वजों से मिलने वाली चीजें। श्रेणी। श्रेणी का अर्थ है वर्ग। प्रवीण। प्रवीण का अर्थ है निपुण। पृष्ठ। पृष्ठ का अर्थ है पेज। संन्यास। संन्यास का अर्थ है संसार का त्याग कर देना। प्रखर। प्रखर मीन्स तेज। अब बारी आती है इसके प्रश्न उत्तर की। प्रश्न नंबर 2 जो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या भाग है इसका? स्वामी विवेकानंद के सारे निशाने सटीक क्यों लगे, अर्थात सही जगह पर क्यों लगे? क्योंकि निशाना लगाते समय उनका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। ख शिक्षक ने सभी छात्रों को क्षमा क्यों कर दिया? क्योंकि शिक्षक नरेंद्र की सच्चाई के प्रति निष्ठा देखकर चकित रह गए थे, इसलिए उन्होंने सभी छात्रों को क्षमा अर्थात माफ कर दिया। ग पुस्तकालय के अधिकारी को नरेंद्र के प्रतिदिन एक पुस्तक ले जाने पर क्या संदेह था? इसका उत्तर है कि वे सोचते थे कि यह लड़का एक दिन में ही पूरी पुस्तक पढ़ता भी है या पढ़ने का ढोंग करता है। प्रश्न नंबर घ एक दिन में ही पूरी पुस्तक को कैसे पढ़ा जा सकता है? उत्तर में आएगा अभ्यास और एकाग्रता के द्वारा एक दिन में ही पूरी पुस्तक को पढ़ा जा सकता है। अर्थात अगर हम किसी कार्य को पूरी लगन के साथ करते हैं तो हम उस कार्य को अवश्य ही पूरा कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 नरेंद्र नाथ ने देश की सेवा कैसे की? उन्होंने हमेशा देश को संगठित करने की, उसको एक बनाए रखने की और शक्तिशाली बनाने का संदेश दिया था। उन्होंने अपने देश से अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर हटाने का प्रयास किया। अब अज्ञानता मीन्स क्या होता है? यानी कि लोगों को शिक्षित करना। अंधविश्वास किसी भी बात को आंख मूंद कर विश्वास ना कर लेना किसी बात पे, उसको बोलते हैं अंधविश्वास। तो इस प्रकार से नरेंद्र नाथ ने अपने देश की सेवा की। अब बारी आती है इस पाठ के वाक्य बनाओ की। सबसे पहला है होनहार। जो शब्द हम आपको वाक्य बनाने के लिए दे रहे हैं उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे होनहार है, होनहार को हम कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले नरेंद्र बचपन से ही बहुत होनहार थी। शौक, नरेंद्र को किताबें पढ़ने का शौक था। धार्मिक, मेरी माताजी धार्मिक विचारों वाली हैं। सुंदर, नरेंद्र देखने में सुंदर थे। विश्वास, मुझे स्वयं पर विश्वास है। प्रखर, नरेंद्र प्रखर बुद्धि के बालक थे या प्रखर बुद्धि बालक थी। इस प्रकार से हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पास से भी कुछ आसान वाक्य बना सकते हैं। अब बारी आती है इस पाठ के अभ्यास की जो आपकी पुस्तक में है। प्रश्न नंबर 1 बताइए। प्रश्न नंबर 1 में है सबसे पहला प्रश्न नरेंद्र के पिता कौन थे? इसका उत्तर आएगा नरेंद्र के पिता विश्वनाथ दत्त थे। प्रश्न नंबर 6 में क्या है?
नरेंद्र को अपने माता पिता से विरासत में क्या मिला था? नरेंद्र को अपने माता पिता से विरासत में पिता से कुशाग्र बुद्धि और माताजी से धार्मिक विचार। प्रश्न नंबर 11, नरेंद्र स्वयं बेंच पर क्यों खड़े हो गए? क्यों खड़े हो गए थे? क्योंकि उनकी वजह से ही सारे बच्चों को सजा मिली थी, क्योंकि वे ही बच्चों को कहानी सुना रही थी। नरेंद्र को क्या शौक था? नरेंद्र को किताबें पढ़ने का शौक था। प्रश्न नंबर 18, नरेंद्र ने देशवासियों को जगाने के लिए क्या किया? नरेंद्र ने देशवासियों को जगाने के लिए विकास का मंत्र दिया। ये थे आपके प्रश्न जो आपने अपनी पुस्तक में ही लिखने हैं। दूसरा प्रश्न मैंने आपको आपकी नोटबुक में लिखने के लिए दिया है। इसके बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपने क्या करना है, जो कथन सही है उसके सामने सही का निशान और जो गलत है उसके सामने गलत का निशान लगाना है। पहला है, नरेंद्र प्रखर बुद्धि बालक थी। यह वाक्य सही है तो हम इसके सामने सही का चिन्ह लगाएंगे। वह पढ़ाई लिखाई में कक्षा में पीछे थी। गलत। नरेंद्र का कहानी सुनाने में कोई जवाब नहीं था। ठीक। नरेंद्र को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ठीक। नरेंद्र को संगीत में कोई रुचि नहीं थी। तो गलत है ये वाक्य, तो हम क्या लगाएंगे? गलत। नरेंद्र देखने में सुंदर और स्वस्थ थे। ठीक। नरेंद्र सच बोलने से डरते थे। गलत, क्योंकि उन्हें तो सच्चाई प्रिय थी और इसीलिए वो बेंच पे भी खड़े हो गए थे ताकि बच्चों को सजा ना मिले। नरेंद्र को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था। ठीक। इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के सामने सही और गलत का चिन्ह लगाना है। जो सही है उनके सामने सही और जो गलत है उनके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। प्रश्न नंबर 4, इस पहरे को आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर उसके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहले हम पहरे को ध्यान से पढ़ेंगे। कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक ने पूछा, वहाँ बातें कौन कर रहा है? सभी छात्रों ने नरेंद्र और उनके मित्रों की ओर इशारा कर दिया। शिक्षक ने क्रोधित होकर एक एक से पाठ से संबंधित प्रश्न पूछने आरंभ किए। अपनी पहले से ही की गई तैयारी के कारण नरेंद्र को छोड़कर अन्य कोई भी छात्र प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। शिक्षक को विश्वास हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहा था और दूसरे छात्र बातचीत में मगन थे या लगे हुए थे। अब बारी आती है इसके प्रश्नों के उत्तर देने की। सबसे पहले, बातें कौन कर रहा था? नरेंद्र व उसके मित्र। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है? हमें कौन की तरफ ध्यान देना है। बातें कौन कर रहा था? तो कौन कर रहा था यहाँ पे बातें? नरेंद्र व उसके मित्र। भाग है इसमें। शिक्षक क्रोधित क्यों हुए? क्यों गुस्सा आया था मास्टर जी को? क्योंकि कक्षा में बोलने की आवाज़ सुनकर शिक्षक क्रोधित हो गई थी, क्योंकि कक्षा में बोलने की आवाज़ आ रही थी। शिक्षक को यह विश्वास क्यों हो गया कि नरेंद्र पाठ पर ध्यान दे रहे थे? क्योंकि नरेंद्र ने शिक्षक के द्वारा पूछी गई सभी प्रश्नों के उत्तर सही से दे दिए थे। इस प्रकार से ये इस पाठ का अभ्यास यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।